हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट में अगर बात करने जाए तो आज डेफिनेटली फॉल था फ्रॉम द टॉप से। अगर आप यहां पे फोकस करोगे, ये थोड़ा सा ज्यादा आज फॉल था, एक्सपेक्टेड नहीं था। हालांकि जिस तरह से क्लोजिंग आ रही है ना निफ्टी की, ये क्लियर कट बता रही है कि मार्केट में ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, हालांकि वो नीचे जाना भी नहीं चाहता, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सी ये मोमेंटम देखो एक बार के लिए। मार्केट ऊपर गया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, वापस ऊपर गया, वापस सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, ये क्लियर बता रहा है कि मार्केट को साइडवेज ही रहना है, टाइम स्पेंड करना है, एक रेंज में रहना है। और आज उसी की वजह से वॉलेटिलिटी थी। ठीक है, हालांकि रीजंस बहुत सारे, मैं आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश करूंगा, बट अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कर देना। फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैंने बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताई। एक वीकली वीडियो मेरे आते हैं, अगर आप देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे लगातार कुछ कंपनीज में पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट हो गई। जहां पे पैटर्न्स होते, बिग बुल पैटर्न्स होते, वहां पे न्यूज आना स्टार्ट हो गई। जैसे कि आप देखोगे किर्लोस्कर फ्यूमेटिक, ये बंदा यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यू एरा के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, इन्होंने एक यहाँ पे नया मॉडल लॉन्च किया है। सी, कंपनीज हमेशा कुछ ना कुछ लॉन्च करती रहती है। ठीक है, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो, लगातार मोमेंटम आ रही हो, तो कुछ ना कुछ लॉन्च करती है। किर्लोस्कर ग्रुप पूरा अलग ही ट्रेड में चल रहा है। मैं देखो आपको चार्ट्स में बताना चाहूंगा, फोकस करना यहां पे। सी, किर्लोस्कर चार्ट्स क्या बता रहा है। किर्लोस्कर चार्ट्स में एक टाइम पे मोमेंटम आई थी, 20 डेमा पे मंथली चार्ट पे सपोर्ट लिया था और उसके बाद साइडवेज हो गया था। ठीक है, अगर ये रेंज ब्रेक हो चुकी होगी, विच इज क्लियर से इसके टेक्निकल चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है और अभी कुछ किर्लोस्कर ग्रुप में मोमेंटम आई थी, तो अगर ये रेंज ब्रेक हो चुकी होगी तो ये जितना बड़ा रेंज ब्रेकआउट होगा उतना बड़ा मोमेंटम जनरली आते हैं। ठीक है, देखो ये एक पैटर्न्स होती है, बात समझ में आ रही है। और जब ब्रेकआउट्स आते हैं तब न्यूज लगातार इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है, तो हमेशा ये चीजें स्टडी करो। आप लोग है ना, कोई आपको बताएगा नहीं कि भाई यहाँ पे न्यूज आ रही है। ठीक है, न्यूज इंसर्ट होती है बट स्टॉक में मोमेंटम पहले से आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें समझने की कोशिश करना आप लोगों के लिए काम आएगा। अब देखो, आज मार्केट फॉल क्यों किया, समझने की कोशिश करना। मार्केट फॉल का रीजन ये था कि माना जा रहा है कि आईटी कंपनीज के लिए सबसे नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि फेड अपना रेट हाइक कर सकता है। इसकी वजह से आईटी इंडेक्स में थोड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। इन्फोसिस, टीसीएस, वो आज काफी तगड़े गिरे कि भाई यूएस वाले अपने रेट हाइक करने वाले हैं। बट क्या इसमें पैनिक सिचुएशन होगी? आंसर इज नो। देखो, डाउ जोन्स में अगर आप देखोगे, नेस्डेक भी ऊपर गया था। अगर आईटी स्टॉक्स में पैनिक्स आ रहा है तो भाई यूएस मार्केट में भी आईटी स्टॉक में पैनिक आना चाहिए। ये जस्ट देखो न्यूज इंसर्ट करने की बहाने हैं। ठीक है भाई, स्टॉक गिरा तो न्यूज डाल दी कि भाई आईटी स्टॉक की वजह से, फियर की वजह से मार्केट गिरा। ठीक है, ये सब बहाने होते हैं। ठीक है, मार्केट को सिर्फ साइडवेज रखना था। अब किसी को फॉल तो करना ही था फ्रॉम द टॉप से, तो आईटी स्टॉक को गिरवा दिया। ठीक है, तो अभी के लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूछे कि सर आईटी स्टॉक में कितना डाउन ट्रेंड है, तो देखो मंथ तो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मंथ के हिसाब से हम लोग अगर आईटी इंडेक्स को देखें कि भाई यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स, जस्ट अ सेकंड मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूं। देखो यहाँ पे निफ्टी आईटी, ओके, निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ पे देखते हैं। देखो निफ्टी आईटी इंडेक्स में थोड़ा सा ब्रेकडाउन वापस स्टार्ट हुआ है। ये जो क्लोजिंग आ रही है ना मंथली, ये ऑलमोस्ट सपोर्ट पे है, बट ऐसी क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अब अगर ये सपोर्ट टूटता है ना, तो थोड़ा पैनिक आएगा, तो फिर आईटी इंडेक्स यहाँ पे 24,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये बहुत अच्छा मल्टी ईयर सपोर्ट है आईटी इंडेक्स का, ये फॉल होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अभी के लिए आईटी इंडेक्स यहाँ पे एक रेंज में है, ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट करने की, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आप पूछे सर कंफर्मेशन कब दिखेगा? जब ये 32,000 का लेवल तोड़ेगा आईटी इंडेक्स, ये 32,000 का, तब आपको यहां पे जाके प्रॉपर ब्रेकआउट देख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आई। तो आईटी इंडेक्स में फोर्सफुली न्यूज इंसर्ट किया, और वैसे भी देखो बॉटम आउट है आईटी इंडेक्स, ज्यादातर पिट चुके हैं, रिजल्ट्स इतने खराब नहीं आ रहे। ठीक है, अब देखो ऐसे ऐसे वीक मार्केट में जहां पे आईटी इंडेक्स गिरे हुए हैं, इवन अगर 2-3% का भी ग्रोथ आता है ना कंपनी के रिजल्ट में, स्टॉक भाग जाते हैं। ठीक है, क्यों क्यों भागते हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो ज्यादा क्रैश हुए हैं। अब फ्रॉम द टॉप से देखो काफी ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं। ठीक है, अब जरा सा ग्रोथ आए तो स्टॉक पागल हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो चीजें समझने की कोशिश करो, ये टेम्पररी फॉल है, वैसे भी रिजल्ट सीजन वापस स्टार्ट होने वाली है। देखते हैं यहां पे क्या होता है।
ओके, इसके अलावा एक चीज और चीज बताना आपको चाहूंगा। ऑटो ऑटो कंपनीज आज काफी तगड़े गिरे, कुछ ऑटो कंपनीज स्पेशली आयशर और कुछ ऑटो कंपनीज भागी। अब रीजन क्या है भागने का, सुनो ध्यान से। देखो, सबसे पहला भागने का रीजन मैं अगर बताऊं तो ईवी पॉलिसी है। दिल्ली में ईवी पॉलिसी आई है, मैंने आपको कल ही बताया था, और इसमें सबसे बेनिफिट कौन होगा, एथर होगा, सेकंड ओला होगा, और कुछ ऑटो कंपनीज होगी स्पेशली मारुति। ठीक है, फोर व्हीलर में वो ऑटो कंपनी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी उनकी अच्छी आ रही है, और वैसे भी टाटा मोटर्स की अच्छी आ रही है। ठीक है, तो आप देखोगे एथर भागा, ओला भागा। अब ध्यान से सुनना, 2027 में ये कंफर्म हो चुका है कि ईवी गाड़ियां ही बिकेगी दिल्ली के अंदर। पेट्रोल, प्योर पेट्रोल तो बंद ही हो जाएगा। ठीक है, इवन मैंने ये सुना है कि भाई इसकी वजह से जो गुजरात गैस है उसको सबसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, सीएनजी कंपनीज होती है ना, उसको नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ओला में मोमेंटम काफी अच्छी आ रही है, ओला भी यहां पे 10% भागता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि पुल बैक आया था, ये न्यूज की वजह से पुल बैक आए हैं, और ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो छोटा मोटा पुल बैक आया, और वैसे भी देखो 2 दिन में वापस ऑटो सेल्स के नंबर आने वाले हैं। अगर ये अच्छे आते हैं तो ओला ऊपर एक रिटेस्ट हो सकता है कि रिटेस्ट कर ले 60 का। ठीक है, नीचे सपोर्ट है 40 का, तो ये रेंज में यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है ओला। ठीक है, बट देखो ओला ओला चीज क्या है कि ऑलरेडी पीटा हुआ है, अब कुछ भी न्यूज आती है ना वो पॉजिटिव ओला के लिए हो जाती है। ठीक है, ओला भागा नहीं था, इसकी वजह से आज देखोगे तो सबसे ज्यादा ओला भागा। क्यों ओला भागा, क्या ओला को ज्यादा बेनिफिट होने वाला, नहीं। ओला ऑलरेडी पिटा हुआ था स्टॉक, एथर ऑलरेडी लाइफ हाई पे ट्रेड करा था, तो एथर कम भागा। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी चाहिए, जैसे कि मैं सेम आपको आईटी स्टॉक्स में बोलता हूं। ओके, तो ओला में हालांकि देखो चीजें पॉजिटिव, बट अभी भी ये रेंज बाउंड है ओला। क्लियर, तो जब तक रेंज ना टूटे, जब तक कंपनी के और अच्छे ग्रोथ की न्यूज ना आए, तब तक तो ओला छोटे मोटे वॉलेटिलिटी अभी के लिए कर सकता है। एक चलिए, मारुति सुजुकी आज देखो जेफरीज ने रेटिंग अपग्रेड किया। अब रीजन क्या था कि व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है, माना जा रहा है कि भाई जो क्रूड प्राइसेस गिरे हैं, मेटल कॉस्ट गिरे हैं, उसकी वजह से इनको तगड़ा बेनिफिट हो सकती है, और इनकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। अब देखो, सबसे बेनिफिटेड मैं सीरियसली बोलूंगा ना तो ओला तो है ही टू व्हीलर्स के अंदर, बट मारुति सबसे तगड़ा बेनिफिटेड है। समझो बात को, देखो गवर्नमेंट बहुत तगड़ा पुश कर रही है इथेनॉल को। ठीक है, E85 E100 बहुत तगड़ा पुश करी है। ठीक है, अब जितनी फोर व्हीलर गाड़ियां बिक रही है ना, सबसे ज्यादा मारुति की बिक रही है, तगड़ी बिक रही है। और मारुति अगर अगर गाड़ियां डैमेज होगी, खराब होंगी, तो नई गाड़ियां आएगी। ठीक है, तो नई गाड़ियां ईवी, ये जो फ्लेक्सी फ्यूल है वो मारुति वालों ने लॉन्च कर दी है। ठीक है, तो उल्टा क्या होगा कि मारुति के प्रोडक्ट ज्यादा बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। आप समझ पा रहे, तो मारुति का डिमांड बहुत ज्यादा है, रीसेल वैल्यू अब पुरानी गाड़ी की होगी नहीं, तो नई गाड़ी ज्यादा लोग लेंगे, और उसकी वजह से इनकी डिमांड और तेजी से बढ़ेगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली विन विन सिचुएशन है मारुति के लिए। क्लियर, तो अभी के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहां पे एक सपोर्ट है 10,000 का, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 16 से 17,000 का। अगर ये नीचे आ रहा है तो बिग बुल पैटर्न मंथली चार्ट पे बहुत तेजी से फॉलो कर रहा है, और यहां पे भी 50 मूविंग एवरेज पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, विच इज अराउंड 12,000 का। ठीक है, अगर 12,000 पे होता है तो यहां पे एक बेस है, ऊपर एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर आता है तो ये 16-18,000 तक बाउंस करता है जनरली। अगर वर्टिकल जाता है ना तो स्टॉक में फॉल आता है। ठीक है, तो अभी तो ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास इसका दिख रहा है, अराउंड 12,000 के 14,000। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे छोटे मोटे पुल बैक्स होते हैं, बट ऊपर तगड़ा रेजिस्टेंस है 16,000 17,000 के आसपास। अब देखो वेदांता आयरन स्टील, पूरा वेदांता ग्रुप में ये अकेला बंदा भाग रहा है, अकेला भाग रहा है, 70% ऑलरेडी भाग चुका है। रीजन देखो पता है क्या है रीजन, बहुत सारे लोग बोले कि वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन यहां पे है, देखो रीजन सबसे बड़ा यहां पे है। प्रेम जी, जब ये बंदा लिस्ट हुआ था तब प्रेम जी ने 102 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था अप्रोक्सीमेटली, ये कंपनी के अंदर। इसकी वजह से ये बंदा भाग रहा है। हालांकि इसकी सर्किट लिमिट 5% थी, बट इसकी सर्किट लिमिट जनरली जो डीमर्जर कंपनी होती है वो स्टार्टिंग के 5-7 दिन इसका ई सेगमेंट में होता है, उसके बाद सीधी 10% की सर्किट लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो अब बंदा आज सीधा अपर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया। अब कॉशियस ये रहेगा क्योंकि प्रेम जी ने लिस्टिंग के टाइम पे एंट्री की थी, यानी कि 15 दिन पहले। ठीक है, अब ये ऑलरेडी 70% भाग चुका है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, वैसे और कोई वेदांता ग्रुप भागा नहीं है, सिर्फ ये अकेला भागा है, तो हो सकता है कि अभी 70% भागने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। वैसे भी काफी वर्टिकल भागा है। ठीक है, देखो हमेशा कोई कंपनी के पीछे पीछे मत भागो। क्लियर, अगर मान लो आपको लग रहा है कि स्टॉक लगातार भाग रहा है तो सपोर्ट का वेट करो, सपोर्ट पे फोकस करो।
एटलीस्ट। अगर कोई भी कंपनी में आपको रेंट में, ऐसा नहीं वेदांता की बात करो, कोई भी कंपनी, जैसे कि HFCL आपने देखा होगा कि HFCL डेली चार्ट पे लगातार भाग रहा था, 200 को टेस्ट किया, फिर वहां से वापस 170 आया, आया ना, ठीक है, फिर वहां पे 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। तो हमेशा याद रखो कि सपोर्ट देखो, सपोर्ट कहां पे है, टॉप पे भागोगे ना, रिटेल हमेशा टॉप पे भागते हैं कि भाई टॉप पे पकड़ोगे, टॉप पे पकड़ोगे, और वहीं पे ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट हमेशा देखना चाहिए। चलिए, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ रहा है। और लास्ट एक क्वेरी है जो मैं आपको एक स्टॉक है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एक ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर को ऑर्डर मिला है 1000 करोड़ का, जिसकी मार्केट कैप ही 10,000 करोड़ की है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर, ये बंदा मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था। रिजल्ट्स पहले ये स्टॉक क्रैश हो चुका था, कुछ न्यूज़ आई थी, ग्लोबल वाली न्यूज़ आई थी, उसके बाद क्रैश हो चुका था। अब ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसका एक रेंज है 350 तक का, ठीक है। जैसे ही 250 से लेकर 350 की रेंज ब्रेक होगी मंथली चार्ट पे, इसका फिर अगला रेजिस्टेंस सीधा 500 तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट रेंज हमेशा स्टडी करनी चाहिए आप लोगों को। रेंज इंपॉर्टेंट होती है। देखो यहां पे कैसी रेंज ब्रेक हुई, रेंज ब्रेक होने के बाद भागा स्टॉक, ठीक है। तो रेंज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में है। शॉर्ट एंड सिंपल में देखो, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, बट मंथ क्लोज ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट मंथ में मार्केट एक बड़ा डायरेक्शन फॉलो कर सकता है। अब वो कौन सा डायरेक्शन फॉलो करेगा वो आपको क्लियर जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चांसेस यही है कि ऊपर साइड फॉलो कर सकते हैं और बड़े ट्रेंड आ सकते हैं। अब 24,500 जैसे ब्रेक होता है, 24,600 में सेफ्टी के लिए बोलूंगा, सीधा 25,300 25,400 तक मार्केट नेक्स्ट मंथ में जा सकता है, ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे कम्युनिटी में मेंबर्स बहुत सारे हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के यहां पे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, बाय।